हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, एचटीएमएल में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। जैसे इमेज को इंसर्ट करना वेब पेज के ऊपर, ऑडियो इंसर्ट करना, वीडियो इंसर्ट करना, हाइपरलिंक कैसे हम कर सकते हैं, मतलब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से इंटरकनेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने दो चीज़ें सीखी थी, एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग। और उसके बाद भी हमने फॉर्म्स कैसे क्रिएट करने हैं वो चीज़ें भी सीखी हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। उन्हीं से रिलेटेड अब एक उन्हीं मतलब अगर वो चीज़ें हमें आ चुकी हैं, तो एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो है हमारा फ्रेम्स। अब फ्रेम क्या होता है? फ्रेम जैसे हमारा फ़ोटो फ्रेम होता है ना, ऐसे अगर हम मान के चलें। जैसे एक फ्रेम तो पूरा होता है जिसमें एक फ़ोटो आ जाती है। दूसरा हम ये चाहते हैं कि एक ही फ्रेम के अंदर है ना 2-3 फ़ोटोज़ हमारी आ जाए। तो वो वाली चीज़ जिसको हम कोलाज भी बोलते हैं, ठीक है? तो उसी टाइप से जो हमारा एचटीएमएल है वो हमें एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें हम एक से ज़्यादा वेब पेजेज़ को एक सिंगल स्क्रीन में हम शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मतलब वेब ब्राउज़र के जैसे कोई भी हमारा एक वेब पेज ओपन होता है, एक तो नॉर्मली एक वेब पेज ओपन होगा, इसमें हम क्या करेंगे, उस वेब ब्राउज़र पे जब हम ओपन करेंगे, मतलब वेबसाइट पे जब हम ओपन करेंगे, तो हमारा जो वेब पेज है, एक वेब पेज के बजाय हम 2-3 वेब पेजेज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं, एक सिंगल स्क्रीन पे, ठीक है? तो ये जो वेब पेजेज़ होंगे, वो एक्चुअली डिस्प्ले होंगे फ्रेम का यूज़ करके, ठीक है? अब ये जो फ्रेम है इसका मतलब है कि आर द डिफरेंट सेक्शंस और पार्ट्स ऑफ द वेब पेज, एक टाइप से पार्ट्स हो जाएँगे वेब पेज का, ठीक है? इसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं हमारा आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग का मतलब होता है इनलाइन फ्रेम। अब इनलाइन फ्रेम में जैसे हमने इंटरनल लिंकिंग सीखा था ना, उसी टाइप से है। मतलब हम दूसरे वेब पेज पे नहीं जाएँगे, बस हम ऐसे ही मतलब पूरा जो फ्रेम है वो 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जितने भी सेक्शन में हम डिवाइड करना चाहिए करना होगा, इट डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है? वो हमें डिसाइड करना है कि भई हमें कितने वेब पेजेज़ को डिस्प्ले करना है एक ही स्क्रीन पे। मान लो हमें 2 चीज़ें दिखानी है तो हाफ़-हाफ़ करके हम डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है? कि एक हिस्सा ले लिया हमने 50-50% भी दिखा सकते हैं, 30-40% भी दिखा सकते हैं कि इस वेब पेज पे तो कम ही इन्फॉर्मेशन है, इसका हम थोड़ा-सा पार्ट ले लेते हैं, उसका हम ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस टाइप से परसेंटेज में, तो इसके अंदर ये टैग यूज़ होता है आई फ्रेम टैग। हाई का मतलब यहाँ पे इनलाइन होता है फ्रेम, ठीक है? तो ये टैग यूज़ होगा एचटीएमएल का जो डिवाइड करेगा वेब ब्राउज़र विंडो को मैनी सेक्शंस और पार्ट्स में, ओके? उसके बाद बात आती है इसके एट्रिब्यूट्स की। अब इसमें एट्रिब्यूट्स यूज़ होते हैं एक तो एसआरसी मतलब सोर्स, जैसे हमने जब इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को जो हमने ऐड करना सीखा था, तो उसमें भी हमने एसआरसी का एट्रिब्यूट का यूज़ किया था। तो इसी टाइप से एसआरसी एट्रिब्यूट हम यूज़ करेंगे। हाइट और विड्थ हमने किस लिए लिए? क्योंकि जब हम फ्रेम को मतलब जब हम वेब ब्राउज़र के जो भी वेब ब्राउज़र होगा एक टाइप से कहें, तो जब हम उसके सेक्शंस बनाएँगे, तो उसकी हाइट हमें कितनी रखनी है, उसकी विड्थ हमें कितनी रखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम 50-50 रखें, 30-70 भी रख सकते हैं, 40-60 भी रख सकते हैं। पूरी स्क्रीन जैसे 100% होती है, तो 100% में से कौन से वेब पेज को हमें कितनी विड्थ और हाइट के साथ शो करना है और कितने को हमने कितना शो करना है, मतलब वो वाली हमें डिसाइड करना है, ओके? उसके बाद नेम मतलब फ्रेम का अगर हमें नाम देना है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 2 इस टाइप से या व्हाटएवर वी वांट, ठीक है? तो फ्रेम हम सीखेंगे आज की क्लास में। अब उसका सिंटैक्स की बात आती है तो सिंटैक्स हम कैसे करेंगे? आई फ्रेम यूज़ होगा, उसके बाद एसआरसी एट्रिब्यूट का यूज़ करेंगे। इक्वल टू के साथ फिर उसके बाद हम जिस भी वेब पेज को शो करना चाहते हैं, उसका यूआरएल हम यहाँ पे डाल देंगे एड्रेस, उसके बाद नेम हम देंगे और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आएगा, मतलब नेम देके जो भी जैसे मान लो आईफ्रेम 1 दे दिया, आईफ्रेम 2 दे दिया। उसके बाद उसमें क्या होगा, हाइट होगी, विड्थ होगी और जो भी हमें स्टाइल देना है फ्रेम को वो हो जाएगा। ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। नोटपैड हमने ओपन कर लिया है। एक बात और हमें समझनी है इसमें कि जब भी हम फ्रेम मतलब इनलाइन जो फ्रेम है इसके लिए जब हम कोड लिखेंगे, फ्रेम अगर हमें बनाना है, तो हमें एक नए फ़ोल्डर में जिस-जिस वेब पेज को हमें शो करना है फ्रेम्स के अंदर,
उन सारे वेब पेजेस की जो फाइल हमने बना रखी है वही तो लेंगे ना। तो जो भी हमारी फाइल्स बनी बनाई है ना सबको हमने एक ही फोल्डर के अंदर सेव कर लेना है, क्योंकि सोर्स उठाने में फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। वरना वो जो फ्रेम बनेगा ना वो फिर शो नहीं करेगा वो सारी चीजें। तो हमें क्या करना है, जितनी भी फाइल, जैसे हमने इमेज को जब ऐड किया था ना, तो जो भी हमें इमेज ऐड करनी थी वो हमने क्या किया था, उस इमेज को सेम फोल्डर के अंदर रखा था। वो इमेज जो ऐड करनी थी वो भी, और जो हमने फाइल जो बनाई थी वो भी सेम उसके अंदर होनी चाहिए। तो हम इसके अंदर ये 3 फाइल, जैसे हमने सीखा था ना बटन वाली इमेज की, जब हम क्लिक मी पे बटन पे क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च पे पहुंच जाएंगे। आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। तो एक तो वो वाला वेब पेज हम यूज करेंगे, एक हाइपरलिंक वाला हम यूज करेंगे। हाइपरलिंक में हमने दोनों डाल ली। हाइपरलिंक के अंदर जैसे स्पोर्ट्स वाले पे हम क्लिक करेंगे तो वो वाली वेब पेज हमारा ओपन हो जाएगा। चलो डिस्कस ना करके हम करके देख लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जो भी फाइल्स हम यूज करें वो एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है। तो चले उसके लिए हम कोड लिख लेते हैं। नोटपैड ओपन करके सबसे पहले हम हमारा जो कोड होगा वो HTML होगा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हम कोई भी अपर केस लोअर केस कोई भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। हेड टैग का हमने यूज किया, उसके बाद हम टाइटल टैग का यूज करेंगे, और टाइटल में हम दे देंगे जैसे फ्रेम्स। ठीक है, फ्रेम ही कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे टाइटल टैग को और फिर हेड टैग को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा ओपन करेंगे, आई फ्रेम। तो आई फ्रेम हम यहाँ पे लेंगे टैग, स्मॉल में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम यूज करेंगे SRC, और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे जैसे हमारा था बटन, तो बटन डॉट HTML ये हमारी फाइल का नाम है। ठीक है, उसके बाद नेम देंगे हम। नेम क्या है, मान लो इस फ्रेम का हमने नाम दिया i frame 1, तो हमने दे दिया i frame 1। ठीक है, और क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसकी विड्थ वगैरह जो भी है। तो विड्थ हमने दे दी मान लो 40%, परसेंटेज में हमने देनी है, तो 40% हमने दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये डबल कोट्स के अंदर देना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, और स्पेस बार के साथ। उसके बाद हमने देनी है हाइट, तो हाइट दे दी हमने, मान लो हाइट तो हम 100% रखेंगे। ठीक है, नीचे तक आ जाएगा पूरा हमारा फ्रेम, हाइट दे दी। और फिर उसके बाद हम दे देते हैं स्टाइल। स्टाइल और ले लेंगे इसमें, स्टाइल में जैसे हम ले लिया हमने फ्लोट करके, और फिर उसका दे देते हैं लेफ्ट साइड में, कि हमें एक चीज लेफ्ट साइड में चाहिए, ये वाली चीज। ठीक है, कि भी डबल कोट्स के अंदर ही आएगी। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी हमने स्टाइल वगैरह दिया है ना, उसके बाद हम सेमीकोलन से इसको सेमीकोलन हमें जरूर लगाना है, लास्ट में डबल कोट्स, और फिर हमें इस टैग को क्लोज कर देना है आई फ्रेम को। एक सेकेंड, आई फ्रेम। अब है ना, इसी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एक फ्रेम के लिए तो कोडिंग हमने कर ली। यहाँ पे हमने बटन डॉट HTML वाला लिया है वेब पेज। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट लेंगे, दूसरा जो सेक्शन होगा उसके लिए कोड हम करेंगे। तो सेम हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, बस इसमें चेंजेस कर लेंगे। आई फ्रेम सोर्स हमने यहाँ पे लिया, हमारी जो दूसरी फाइल है वो है हाइपरलिंक वाली, तो हाइपर डॉट HTML उसका नाम है, मतलब जिस नाम से वो सेव है वो हाइपर डॉट HTML है। यहाँ पे नेम हमने लिया है आई फ्रेम, यहाँ पे 2 कर देंगे, i frame 2। ऊपर वाले में i frame 1 है, नीचे i frame 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो विड्थ 40% है, मतलब 40% एरिया तो ये वाला पार्ट ले लेगा बटन वाला, और फिर कितना बचा 60%, 60% हम यहाँ ले लेंगे। हाइट 100% ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो स्टाइल है वो हम ले लेंगे, जो भी जो उसकी पोजीशन लेंगे ना, इसकी जो पोजीशन होगी वो एब्सोल्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट हो गई। स्टाइल आप रहने भी दे सकते हैं, ये वैसे मैंने ऐड कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। आई फ्रेम हो गया क्लोज। उसके बाद लास्ट में हमारा कौन सा टैग क्लोज होना रहता है, HTML, इसको हमने क्लोज कर देना है। HTML को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव भी हमें ध्यान रखना है, जो हमने न्यू फोल्डर बनाया था उसी में सेव करना है। तो न्यू फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे ऊपर न्यू फोल्डर 2, ये देखो इसी में पड़ी है वो फाइल। तो यहाँ पे हम फ्रेम के नाम से ही सेव कर लेते हैं, frame.html। ठीक है, frame.html के नाम से हमने यहाँ पे सेव कर दी। अब इसको कर लेते हैं मिनिमाइज। ये देखो हमारी ये वाली फाइल आ गई है, इसको एक बार रिफ्रेश हो जाने दो। हाँ, हो गई। अब जैसे ही इस फ्रेम वाली फाइल को हम ओपन करेंगे तो ये हमारी आ चुकी है, क्लिक हो गई।
1 मिनट, वो 100% नहीं किया था हमने, हाइट को 100% दिया था ना? इतना छोटा-सा क्यों आ रहा है ये? 1 सेकंड, दोबारा से देखते हैं। छोटा तो आना नहीं चाहिए। यहाँ पे 100 दिया था ना हमने, हाइट तो 100 दी है। स्टाइल, पोजीशन, लेफ्ट। एक बार यहाँ से स्टाइल को हटा दूँ। ये हो गया, हाइट हो गई 40%, 60%, विड्थ। कम ज़्यादा करके देखें तो अभी परसेंटेज में ही ली है हमने तो। 30 करें इसको, 70 करें। HTML नेम भी सही है, मतलब फ्रेम तो हमारा आ ही गया ना बन के। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये हमारे टैग भी सारे क्लोज हैं अच्छे से। एक सेकेंड, फ्रेम तो हमारे बन गए हैं, बट हाइट विड्थ में मेरे को गड़बड़ लग रही है। ये पूरा नहीं आ रहा ना। ये देखो, फ्रेम 100% क्यों नहीं आ रहा है ये? एक सेकेंड, इसका कोड दोबारा देखते हैं एक बार। आई फ्रेम क्लोज भी हमने किए हैं दोनों। फ्रेम तो बन गए हैं, कोई इशू नहीं है। नेम, विड्थ, हाइट। अच्छा, यहाँ पे 100, सॉरी सॉरी से देखो, छोटी सी मिस्टेक की और दिख भी नहीं रही, 2 बार मैंने ओपन कर लिया, रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं लगाया ना इस चक्कर में, वो फिर हाइट इसके हिसाब से इसने उठा लिया। ओके। छोटी सी गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कर रखी थी। चलो, मैं भी सोचूं फ्रेम तो बने हुए हैं हमारे। ओके, ये देखो हमारे फ्रेम बन के आ गए हैं। 30%, 40, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, उस चक्कर में मैंने कम और किया। चलो कोई नहीं, 40-60 किया था हमने पहले, कोई बात नहीं। अब देखो, हमने 2 वेब पेज लिए थे। एक तो था हमारा बटन डॉट HTML, जिसकी जी जो हमने पहले सीख चुके हैं, ठीक है, ये उसी की कोडिंग थी सारी। ये हमने वेब पेज क्रिएट किया हुआ है। तो एक तो हमने वो वाला ले लिया, दूसरा फ्रेम लिया था हमने हाइपरलिंक वाला, है ना, जब हमने हाइपरलिंक को सीखा था। तो ये वाला वेब पेज हमने क्रिएट किया था। तो जैसे ही अब देखो, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वेब ब्राउज़र वो वाला ओपन होके आ जाएगा। ये www डॉट रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, चलो कोई बात नहीं, इसको हम बैक कर लेते हैं एक बार। और फिर दूसरा जो फ्रेम है हमारा, वेलकम टू ABC पब्लिक स्कूल वाला, जिसको हमने हाइपरलिंक किया था, जिसमें हमने एक का ही बनाया था स्पोर्ट्स वाला। तो स्पोर्ट्स वाले को ओपन करेंगे तो बैडमिंटन और ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। ये तो देखो, यहाँ से तो ये वाली चीज़ आ गई स्पोर्ट्स वाली, क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स वाली फ़ाइल को ना हमने इसके अंदर रख रखा था, इस वाले फ़ोल्डर के अंदर, इसलिए आ गया। जो ये सर्चिंग वाला है, ये क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न आप समझ गए होंगे। क्योंकि जो ये वाला है ना, ये गूगल का सर्च है, मतलब गू तो ब्राउज़र वाला जो है ना, वो मतलब इसको उठा नहीं रहा है, क्योंकि एक ही फ़ोल्डर में होनी चाहिए वो फ़ाइल। ये एक ही फ़ोल्डर में थी, इसलिए इसको ये शो कर रहा है। ठीक है, तो हम बैक करेंगे तो ये वो वाला पेज आ जाएगा। तो गूगल सर्च वाला तो इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो ये वेब ब्राउज़र को ओपन करना है इसको, तो वेब ब्राउज़र या तो उस फ़ोल्डर में होना चाहिए, तब ओपन करेगा ये। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं कि हमारा रॉन्ग है, बिल्कुल सही आए हैं ये हमारे फ्रेम, जैसे हमने किया था वैसे ही आए हैं। दोनों वेब पेज को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तीसरी वाले भी ले सकते हैं हम, यही जो सेम कोड है ना, इसको कॉपी करके अगर तीसरा बनाएँगे तो स्पोर्ट्स वाले को अलग भी कर सकते हैं, मतलब कितने भी सेक्शन बना सकते हैं। बस विड्थ और हाइट का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? वो परसेंटेज नहीं लगाई थी ना मैंने, उस चक्कर में हो गया था, कोई बात नहीं। तभी तो मैं सोचूँ, में फ्रेम तो बन ही गए थे हमारे। यहाँ पे देखो, जैसे हमने 2 सेक्शन लिए थे ना, तो यहाँ पे 30%, 70% लिया है, इसको 40 और 60 भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? बस वही था कि अगर तीसरा और लेंगे, तो फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 30%, 30%, 40% ऐसे कर लेंगे, मतलब 3 वेब पेज ले लेंगे। जितने भी मतलब हम बनाना चाहें, वो डिपेंड ऑन अस, ठीक है? तो इसको देखो, जब हमने रिफ्रेश किया, तो ये 40% हो गया, ये 60% हो गया, ठीक है? सो ये थे हमारा फ्रेम से रिलेटेड
आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप करके देखना तब आपको अच्छे से समझ आएगा। मतलब जो भी वेब पेज हमें लेने हैं फ्रेम के अंदर वो एक ही फ़ोल्डर में हम डाल लेंगे और जब हम फ्रेम का कोड भी करेंगे तो उस फ़ाइल को भी हम उसी फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेंगे। ठीक है? ताकि सोर्स जब हम करते हैं ना तो वो एक ही फ़ोल्डर में होना चाहिए। ओके? लोकेशन जो होती है उसकी। सो करके ज़रूर देखना और कमेंट में बताना आपको समझ आया, कैसी लगी वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एंड टेक